नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज की ये खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं, ये पटना की रसोई में आने वाले उस बदलाव की कहानी है जहां धीरे धीरे गैस सिलेंडर इतिहास बनने की ओर बढ़ रहा है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, रसोई में चाय चढ़ी हुई है, लेकिन अब वो लाल रंग का सिलेंडर कोने में नहीं रखा। ना कोई बुकिंग, ना डिलीवरी का इंतजार, बस दीवार से जुड़ी एक पाइप और उसी से बहती गैस। सुनने में भविष्य जैसा लगता है, लेकिन यह भविष्य अब पटना में हकीकत बनने जा रहा है। पटना में अब एक बड़ा बदलाव तेजी से लागू हो रहा है, जहां पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को सिर्फ बढ़ावा नहीं बल्कि लगभग अनिवार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि जिन इलाकों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां अब एलपीजी सिलेंडर का दौर धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। मतलब साफ है, अब विकल्प कम हो रहे हैं और सिस्टम आपको एक दिशा में ले जा रहा है, पीएनजी की ओर। पटना में पिछले कुछ सालों में तेजी से पीएनजी नेटवर्क बिछाया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड ने शहर के बड़े हिस्से में पाइपलाइन डाल दी। राजा बाजार, जगदेव पथ, रूपसपुर, किदवईपुरी, पाटलिपुत्र ऐसे 50 से ज्यादा इलाकों में इस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। लेकिन ट्विस्ट यही है, करीब 1.5 लाख घरों के पास पाइपलाइन पहुंच गई, लेकिन कनेक्शन लिया सिर्फ 30,000 लोगों ने। यानी सिस्टम तैयार, लेकिन लोग अभी भी पुराने सिलेंडर पर टिके हुए, और यहीं से शुरू हुआ दबाव। अब जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बताते हैं, अगर आपके इलाके में पीएनजी पाइपलाइन है तो आपको कनेक्शन लेना ही होगा, और अगर आप नहीं लेते तो आपकी जानकारी गैस एजेंसियों तक जा सकती है और एलपी सिलेंडर पर असर पड़ सकता है। यानी सीधी भाषा में समझिए, सिलेंडर रखने की आजादी धीरे धीरे खत्म की जा रही है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार और कंपनियों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक पीएनजी ज्यादा सुरक्षित है, लगातार गैस मिलती है, कोई बुकिंग नहीं, कोई वेटिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात, कम दुर्घटनाएं। यानी उनके हिसाब से फ्यूचर ऑफ किचन है। लेकिन जहां सरकार इसे सुविधा बता रही है, वहीं आम आदमी इसे मजबूरी के रूप में देख रहा है। जरा एक मध्यम वर्गीय परिवार को सोचिए, घर छोटा है, पुरानी सेटिंग है, अब अचानक पाइपलाइन कनेक्शन लेना पड़ेगा। घर में ड्रिलिंग होगी, फिटिंग होगी और शायद कुछ बदलाव भी करने पड़े। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या हर कोई इसके लिए तैयार है? शहर बदल रहा है, लेकिन क्या लोग तैयार हैं? पटना अब धीरे धीरे स्मार्ट सिटी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जहां सड़कें स्मार्ट होंगी, सिस्टम डिजिटल होगा और अब रसोई भी पाइपलाइन बेस्ड होगी। लेकिन हर बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ तकनीक नहीं बदलता, ये आदतें बदलता है, और आदतें बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। एक तरफ है वो सिलेंडर जिसे लोग सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका भरोसा जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है पीएनजी, जो कि नया है, सुविधाजनक है, लेकिन थोपा हुआ सा महसूस हो रहा है। यही टकराव इस पूरे मुद्दे को बड़ा बना रहा है। अगर मौजूदा रफ्तार और नीति को देखें तो जवाब है हां, धीरे धीरे। पहले विकल्प खत्म होंगे, फिर दबाव बढ़ेगा और अंत में सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे लैंडलाइन से मोबाइल आया, कैश से यूपीआई आया, अब बारी है सिलेंडर से पाइपलाइन की। आने वाला समय क्या कहता है? आने वाले दिनों में पटना की तस्वीर बदलने वाली है, जहां डिलीवरी बॉय की जगह पाइपलाइन होगी,
बुकिंग की जगह मीटर होगा और सिलेंडर की जगह एक स्थायी कनेक्शन होगा। लेकिन इसके साथ एक सवाल हमेशा रहेगा कि क्या यह बदलाव लोगों की सुविधा के लिए या सिस्टम को लागू करने के लिए। पटना की रसोई में बदलाव शुरू हो चुका है, धीरे धीरे खामोशी से लेकिन मजबूती के साथ। और इस बार फैसला आपका कम, सिस्टम का ज्यादा दिख रहा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में पटना से गैस सिलेंडर सिर्फ कम नहीं होगा, बल्कि शायद पूरी तरह गायब हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।